बच्चों, हम तीर्थंकरों के बारे में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। आइए बैठिए और यह देखिए तीर्थंकरों के बारे में हम जानें। जिनके 5 कल्याणक होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। कितने कल्याणक? 5 कल्याणक। कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकरों के लिए जो देवताओं के द्वारा उत्सव किया जाता है वह कल्याणक कहलाता है। समझ में आया? देवताओं के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाए जाते हैं उसे कल्याणक कहते हैं। उत्सव महोत्सव रोज रोज तो मनते नहीं हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे घरों में उत्सव और महोत्सव का माहौल रहता है। ऐसा ही तीर्थंकरों के परिवार में होता है। 5 बार वहाँ पर महोत्सव मनता है, उत्सव मनता है और वह उत्सव देवता मनाते हैं। तो जो 5 बार यानी पंच कल्याणक जिसे कहा जाता है। तो जब भगवान तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं वह गर्भ कल्याणक होता है। उस समय देवता स्वर्ग से नीचे आकर के माता के आंगन में एक उत्सव मनाया करते हैं, उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। हमारा और आपका गर्भ तो हुआ है लेकिन गर्भ कल्याणक नहीं हुआ है, और हमारा और आपका जन्म तो हुआ है लेकिन जन्म कल्याणक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जन्म पे कोई देवता आकर के उत्सव नहीं मनाया, हमारे जन्म पर किसी देवता ने आकर खुशियां नहीं मनाई। लेकिन तीर्थंकर के जन्म पर देवता लोग स्वर्ग से नीचे आकर असंख्यात देवी देवता जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है वह सब आकर उत्सव मनाते हैं, वह कल्याणक कहलाया करते हैं। तो आज हम समझते हैं पंच कल्याणक। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक 5 हुआ करते हैं। पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक, 5वां मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक होते हैं। पहला गर्भ, दूसरा जन्म, तीसरा तप, चौथा ज्ञान, 5वां मोक्ष। ये 5 अवसरों पर स्वर्ग से देवता आकर तीर्थंकर का उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, पुण्य कमाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वह भी अपने कल्याण की भावना रखते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। तो गर्भ कल्याणक, आप और हम भी गर्भ में आए हैं, तीर्थंकर भी इसी प्रक्रिया से अपने माता के गर्भ में आते हैं। लेकिन थोड़ी सी घटनाएं उनकी हमसे अलग हुआ करती हैं। तीर्थंकर की गर्भ में आने के 9 महीने पहले यानी 6 महीने पूर्व, जब तीर्थंकर गर्भ में रहते हैं वह तो 9 माह हो गए, उसके 6 माह पूर्व माता को 16 स्वप्न आते हैं। जिनके गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होगा उनकी माता 16 स्वप्न देखती हैं रात्रि के अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त में। और वह 16 स्वप्न जब देखती हैं और सुबह उठ कर के जो तीर्थंकर के पिता बनने वाले हैं उनसे जाकर अपने स्वप्नों का फल पूछती हैं, तो उनके पिता अवधि ज्ञान से बताते हैं कि तुम्हारे गर्भ में कोई तीर्थंकर जन्म लेने वाला है। तो 6 महीने पहले माता को स्वप्न आ गए। 6 महीने पहले माता के आंगन में रत्नों की वर्षा स्वर्ग से होती है, स्वर्ग से रत्न बरसाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर का इनके घर में जन्म होना है। 56 कुमारिकाएं और 8 कुमारिकाएं माता की सेवा करने, देवियाँ सेविका बन करके उनकी सेवा करने के लिए आती हैं। उनका गर्भ शोधन किया जाता है और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं गर्भ कल्याणक पर हुआ करती हैं। तो अलग से एक नगरी की रचना होती है जिसमें भगवान का जन्म होगा। 6 महीने पहले नगर रच जाता है। फिर 56 कुमारिकाएं, 8 कुमारिकाएं आके माता की सेवा करती हैं। माता 16 स्वप्न देखती है, रत्नों की वर्षा होती है। इन चीज़ों को गर्भ कल्याणक कहते हैं। ये किसी और के जीवन में नहीं होता, केवल तीर्थंकर के जीवन में ही होता है। तो याद करने जैसी कौन सी बात है? 16 स्वप्नों का आना, नई नगरी की रचना होना, रत्नों की वर्षा होना, देव देवियों का सेवा करने के लिए आना, ये तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक हुआ करता है। आपको याद हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनोगे तो याद होगा गर्भ कल्याण। कोई प्रश्न हो आपके
तो अभी अब टीवी पर, हमारे इस मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फ़ोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।